उस रात अलीना फिर बूढ़े किसान की बेटी के बारे में सोचती है। अलीना खुद से कहती है, वो मासूम लड़की कहाँ गई? क्या उसका गायब होना भी मुशीर की साजिश है? दरबार के कागजात देखते हुए उसे एक फहरिस्त मिलती है। उस पर लिखा था, गायब राया, खफिया तहकीकात। अलीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें 20 से ज्यादा नाम लिखे हैं। सब गरीब लोग हैं, सब मशीर आजम के इलाके से गायब हुए। अलीना खुद से कहती है, या खुदा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये लोग कहाँ गए? अचानक एक खादिम डरा हुआ आता है। खादिम शहजादी से कहता है, शहजादी, आपको फौरन जायल के पीछे वाले हिस्से में आना होगा। एक कैदी आपसे बात करना चाहता है। वो कुछ बहुत अहम बताना चाहता है। अलीना फौरन चल पड़ती है। महल के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा है जिसे लोग जख्मी कोठड़ी कहते हैं। वहाँ एक कमजोर कैदी बैठा है। अलीना आगे बढ़ती है। कैदी कमजोर आवाज में कहता है, शहजादी, मैंने उस किसान की बेटी को देखा था। उसे मुशीर आजम के सिपाही लेकर गए थे। अलीना सहम जाती है। कैदी मजीद बताते हुए कहता है, वो सब गायब लोग भी उसने उठवाए थे। वो चाहता है रियासत कमजोर हो जाए ताकि वो आपके बाप को गिरा सके और खुद बादशाह बन सके। अलीना जमीन पर बैठ जाती है। अलीना कहती है, ये सब इतना गहरा, इतना खौफनाक था और मैं समझती थी कि मेरे अबा गलत है। कैदी आगे कहता है, मुशीर आपको भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, एहतियात कीजिएगा। अलीना की सांसें रुक जाती हैं। अंधेरी रात के सन्नाटे में महल की दीवारें भी खामोश थीं। बादशाह अपने जख्मों से लड़ रहा था। रियाया खौफ में थी और शहजादी अलीना फैसला कुन कदम उठाने वाली थी। शहजादी अलीना बादशाह के कमरे में दौड़ती हुई दाखिल होती है। तबीब बादशाह के गिर्द खड़ा है। अलीना घबराकर पूछती है, वो कैसे है? मेरे अबा ठीक तो हैं? तबीब जवाब देता है, शहजादी, तीर गहरा लगा था। हमने खून रुकवा दिया है, मगर बादशाह को ज़हनी सुकून की जरूरत है। अलीना बाप का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। बादशाह कमजोर आवाज में कहता है, अलीना, तुम महफूज होना। अलीना रोते हुए कहती है, अबा आप फिक्र न करे, मैं ये रियासत संभाल लूंगी। आपको आराम करना है। बादशाह कहता है, रियासत सख्त दिल्ली के बगैर नहीं चलती बेटी। अलीना जवाब देती है, रियासत सख्तियों से नहीं, इंसाफ से चलती है। बादशाह खामोश हो जाता है। ये पहली बार था कि बादशाह ने अपनी बेटी की आंखों में ताकत देखी थी। वो ताकत जो दिल को नहीं तोड़ती, जोड़ती है। रात के आखिरी पहर 2 सिपाही बातें कर रहे हैं। एक सिपाही दूसरे सिपाही को कहता है, मुशीर आजम सबको कह रहा है कि बादशाह कमजोर हो गया है। दूसरा सिपाही कहता है, और शहजादी बहुत नर्म है, रियासत उसके हाथों तबाह हो जाएगी। अलीना छुपकर सुन रही है। अलीना खुद से कहती है, यानी दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। अचानक एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, शहजादी, कैद खाने के पीछे एक जख्मी लड़की मिली है। शायद वही है जिसे आप ढूंढ रही थीं। अलीना फौरन उसके साथ जाती है। अलीना उसके पास बैठती है। अलीना कहती है, बेटी, तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कमजोर आवाज में कहती है, मेरा नाम आरफा है।
मुशीर आजम के लोग मुझे पकड़ कर ले गए थे। अलीना उसे सहारा देकर उठा लेती है। अलीना कहती है, तुम घबराओ नहीं, अब तुम महफूज हो। तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले चलती हूँ। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीना उसके बाप को रिहा कर चुकी होती है। अलीना जब उस लड़की को वापस उसके बाप के पास ले जाती है तो बूढ़ा किसान रोते हुए अलीना के कदमों में गिर जाता है। किसान कहता है, शहजादी, आपने वो कर दिखाया जो बादशाह भी न कर सका। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अलीना उसे खड़ा होने का कहती है। फिर अलीना बूढ़े किसान से कहती है, आप मेरे लोग हैं, मेरे अपने। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये मंजर महल के जासूस देख लेते हैं। और फौरन मशीरे आजम को खबर देते हैं। जासूस कहता है, अवाम शहजादी के साथ है। अगर बादशाह कमजोर हुआ तो वो तख्त पर बैठेगी। मशीरे आजम की आंखों में शरारत चमकती है। मशीर कहता है, तो फिर वक्त आ गया है बादशाह को हटाने का। मशीरे आजम सिपाहियों को कहता है, बादशाह बूढ़ा है और शहजादी कमजोर दिल है। अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं तुम में से एक को नया सरदार बना दूंगा और रियासत में ताकत बांट दूंगा। सिपाही लालच में आ जाते हैं। अलीना के वफादार सिपाही छुपकर सुनते हैं और कहते हैं, ये गद्दारी है, हमें शहजादी को बताना होगा। अलीना अभी बादशाह के बिस्तर पर बैठी है कि उसका एक वफादार सिपाही भागता हुआ आता है। सिपाही कहता है, शहजादी, मुशीर आजम आपके खिलाफ फौज इकट्ठी कर रहा है। वो बादशाह को हटाने वाला है। अलीना का दिल एक लम्हे को रुक जाता है, मगर उसके चेहरे पर मजबूती आ जाती है। अलीना पुरअज़म तरीके से कहती है, मैं अपने बाप, अपनी अवाम और अपनी रियासत को किसी गद्दार के हाथ में नहीं जाने दूंगी। सिपाही कहता है, आप हुक्म दें शहजादी, हम आपके साथ हैं। अलीना खड़ी होती है और कहती है, मुशीर आजम को अब फैसला सुनाना होगा कि रियासत का मुस्तकबिल कौन तय करेगा, इंसाफ या गद्दारी। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब न्यू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।